नमस्कार साथियों। इस लेक्चर में मैं बात करूंगा पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के एक महत्वपूर्ण विषय चर्च और राज्य संघर्ष के बारे में। साथियों, चर्च और राज्य संघर्ष की जो घटना है ये मध्य युग की एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि चर्च और राज्य के संघर्ष ने संपूर्ण मध्य युग तथा उसके चिंतन को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि ये चर्च और राज्य संघर्ष का कारण क्या था। साथियों, जब हम चर्च और राज्य के संघर्ष की बात करते हैं तो चर्च और राज्य संघर्ष या पोप तथा सम्राट के मध्य संघर्ष, क्योंकि चर्च का मुखिया पोप होता है और राज्य का मुखिया सम्राट होता है। तो चाहे इसको हम पोप और सम्राट के मध्य संघर्ष की बात करें या इसको हम चर्च और राज्य के संघर्ष की बात करें, ये जो चर्च और राज्य के मध्य संघर्ष था वास्तव में अधिकार क्षेत्र को लेकर के था कि कौन सर्वोच्च है, चर्च सर्वश्रेष्ठ है या राज्य सर्वश्रेष्ठ है। और दोनों सत्ता, चर्च और राज्य, दोनों अपने आप को सर्वोच्च शक्तिशाली होने का दावा कर रही थी। हालांकि इस संघर्ष से पहले एक सिद्धांत प्रचलित था जिसे हम कहते हैं थियरी ऑफ टू स्वॉर्ड, यानी दो तलवारों का सिद्धांत। और ऐसी मान्यता थी कि ईश्वर ने इस पृथ्वी पर दो सत्ताओं का सृजन किया है या दो प्रकार की शक्तियों की स्थापना की है, एक सांसारिक शक्ति, दूसरी आध्यात्मिक शक्ति। सांसारिक शक्ति को राज्य रिप्रेजेंट करता है और जो आध्यात्मिक शक्ति है उसको चर्च रिप्रेजेंट करता है। लेकिन आप बात करेंगे संघर्ष की तो वास्तव में इस सिद्धांत के बावजूद भी चर्च और राज्य में संघर्ष हुआ, और संघर्ष केवल अधिकार क्षेत्र को लेकर के था, अपनी शक्ति विस्तार को लेकर के था। चर्च उसके पादरी मानते थे, चर्च उसके पोप मानते थे कि चर्च चूंकि एक आध्यात्मिक सत्ता है, ईश्वर की प्रतिनिधि है, इसलिए इस पृथ्वी पर, इस भूतल पर वह सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्था है। पृथ्वी पर विद्यमान किसी व्यक्ति, किसी भी संस्था को वो आदेश देने की शक्ति रखती है, उसको दंडित करने की शक्ति रखती है। अगर कोई व्यक्ति धर्म का उल्लंघन करता है, धार्मिक कानूनों का उल्लंघन करता है, तो चर्च के पास या पोप के पास उस व्यक्ति को, चाहे वो सम्राट ही क्यों ना हो, उसको दंडित करने का अधिकार है। वही दूसरी ओर सम्राट और उसके अनुयायी मानते थे कि चूंकि पृथ्वी पर सम्राट का शासन होता है और एक सम्राट के राज्य के अंतर्गत, उसके साम्राज्य के अंतर्गत आने वाली सभी संस्थाएं उसके अधीन हैं, वो चाहे वो धार्मिक संस्था चर्च क्यों ना हो या सामाजिक संस्था कोई हो या फिर कोई आर्थिक संस्था हो, यानी राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी संस्थाओं पर सम्राट का अधिकार होता है। सम्राट उनको किसी प्रकार का आदेश दे सकता है और राज्य के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं की संपत्ति पर भी राज्य का अधिकार होता, सम्राट का अधिकार होता है। तो ये था टकराव का मुख्य विषय। चर्च कहता था कि आध्यात्मिक शक्ति होने के नाते इस पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली सत्ता वही है। वहीं दूसरी ओर सम्राट कहता था कि चूंकि वो शासन करता है और राज्य करता है तो सर्वश्रेष्ठ सत्ता उसकी है। चूंकि वह पृथ्वी पर राज्य करता है तो उसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी संस्थाएं उसके अधीन आती हैं। तो टकराव का मुख्य विषय ये था। चर्च और राज्य के मध्य या पोप और सम्राट के मध्य कई विवाद हुए जो टकराव के कारण बने। सबसे पहले विवाद की अगर हम बात करें तो संत अम्ब्रोज तथा रोमन सम्राट वेलेंटिनियन के मध्य हुआ। विवाद कुछ यूं था कि सम्राट वेलेंटिनियन ने संत अम्ब्रोज से किसी उत्सव को मनाने के लिए चर्च मांगा
कि चर्च में उत्सव मनाना है, चर्च उन्हें कुछ समय दे दिया जाए। तो संत अम्ब्रोज ने वैलेंटिनियन को पत्र लिखकर कहा कि यदि राजमहल राजाओं के हैं तो चर्च पोप के हैं, पादरियों के हैं। पोप की संपत्ति पर, चर्च की संपत्ति पर राजा का कोई अधिकार नहीं होता है। और उन्होंने सम्राट को चर्च देने से मना कर दिया। तो चर्च और राज्य के मध्य, सम्राट और पोप के मध्य पहला विवाद ऐसा आया। उसके बाद में चर्च के अधिकारी को नियुक्ति का प्रश्न आया। तो सम्राट ने कुछ अपने लोगों की नियुक्ति करने का प्रयास किया चर्च में। तो पोप ने कहा कि वास्तव में चर्च एक स्वतंत्र संस्था है, राजा से सर्वश्रेष्ठ संस्था है, सम्राट का उस पर कोई अधिकार नहीं है। और पोप ने तो यहाँ तक कहा कि राजा चोर और हत्यारे होते हैं, ऐसा कोई अपराध नहीं, ऐसा कोई गलत कार्य नहीं जो सम्राट नहीं करते हैं। इसलिए चर्च के पदाधिकारियों की नियुक्ति करने का सम्राट को कोई अधिकार नहीं है। इसी प्रकार एक दूसरा विवाद आया। 13वीं शताब्दी में इंग्लैंड और फ्रांस का युद्ध चल रहा था और युद्ध के संचालन के लिए धन की आवश्यकता थी और राज्य का अधिकांश धन चर्च और मठों में एकत्र था। धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सम्राट फिलिप ने चर्च की संपत्ति पर कर लगा दिया। इससे पोप बोनीफेस बहुत नाराज हुआ और उसने एक आज्ञा पत्र जारी करके सभी पोपों से कहा कि कोई भी पोप सम्राट को कर नहीं देगा। बाद में फिलिप ने पोप पर आक्रमण कर दिया। फिर पोप ने आदेश जारी किया कि नहीं, सभी पोप सम्राट को, राजा को कर दे सकते हैं। तो यहाँ पर भी टकराव का एक बड़ा कारण बना। इसी प्रकार एक और घटना हुई। जर्मनी में लुई ने अपने आप को सम्राट घोषित कर लिया और राजघराने में यह परंपरा थी कि यदि कोई व्यक्ति सम्राट बनता है तो उसे पोप का समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए। लेकिन सम्राट लुई ने पोप से ना तो समर्थन मांगा और ना ही आशीर्वाद लिया। इससे पोप बहुत नाराज हुआ और सम्राट लुई और पोप के मध्य एक प्रकार से वैचारिक टकराव हो गया। और साथ ही ये ऐसा समय था जब चर्च अपनी आंतरिक समस्याओं से जूझ रहा था। यानी धीरे धीरे ईसाई धर्म में तमाम सारी समस्याओं ने जन्म ले लिया, तमाम बुराइयों ने जन्म ले लिया। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे चर्च अपनी आंतरिक समस्याओं से, आंतरिक फूट से ग्रसित था। ये वही समय था जब परसदी आंदोलन चला, जिसको हम कंसीलियर मूवमेंट कहते हैं, जिसका उद्देश्य था कि चर्च की निरंकुशता को कम करके उसको संवैधानिक संस्था के रूप में स्थापित किया जाए। और उसके बाद मार्टिन लूथर ने ईसाई धर्म में सुधार के लिए धर्म सुधार आंदोलन चलाया। तो इस प्रकार आप देखेंगे जो चर्च और राज्य के मध्य संघर्ष था, जिसे आप पोप और सम्राट के मध्य का संघर्ष भी कह सकते हैं, वास्तव में दोनों संस्थाओं या दोनों व्यक्तियों के अधिकार क्षेत्र को लेकर के था। जहां पोप कहता था कि वह इस पृथ्वी पर सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है और चर्च सबसे सर्वश्रेष्ठ या शक्तिशाली संस्था है, वहीं दूसरी ओर जो सम्राट है वो कहता था कि सम्राट होने के नाते, राजा होने के नाते इस पृथ्वी पर उसकी सत्ता, उसकी शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। वो चर्च को भी नियंत्रित कर सकता है, आदेश दे सकता है और उसको भी दंडित कर सकता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो चर्च और राज्य का संघर्ष था, इसने संपूर्ण मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन को प्रभावित किया। तो आशा है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।